मसीह खुदावन में आसुब आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह ईद पेंतिकोस्त के मौका पर हम खुदा के कलाम को लेंगे। हम मुसलसल सीखते आ रहे हैं, रूहुल कुद्स जब हम पर नाजिल होगा उसका निशान बेगाना जुबानें होंगी। लेकिन मेन काम क्या है जो रूहुल कुद्स आपके जीवन में आकर करेगा? आइए हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से आसूब सीखेंगे। यसाया 61 बाब और उसकी पहली 3 आयात खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया और भेजा ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हम पहले भी सीखते आ रहे हैं कि रूहुल कुद्स हमें खुशखबरी के लिए, गवाही के लिए तैयार करता है। यहाँ पर लिखा है खुदा का रूह यीशु पर था, मसा किया हुआ, और वो खुशखबरी का पैगाम दे रहा है, खुशी का पैगाम, लोगों तक निजात का पैगाम दे रहा है। जब रूहुल कुद्स आप पर आएगा तो आप खुशखबरी सुनाएंगे। जब ईद पेंतिकोस्त के रोज 120 की जमात में रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो लिखा है पतरस खुशखबरी सुनाने लगा और उस खुशखबरी के बायस 3000 लोगों ने अपने दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दिए। खुदा का रूह जब आप पर आएगा आप खुशखबरी सुनाएंगे, और खुशखबरी सिर्फ आप एक इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाएंगे। लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक आप खुशखबरी को सुनाएंगे, मसीह के पैगाम को फैलाएंगे। खुदा का रूह आपको खुशखबरी के लिए तैयार करता है। ईद पेंतिकोस्त आपको खुशखबरी के लिए तैयार करता है। आपको वो आग देता है ताकि वो आग लेकर आप कौमों तक जाएं। जो आग ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसियाओं के अंदर लग जाती है, ईमानदारों के अंदर लग जाती है, वो आग वो कौमों में लेके जाते हैं और उस आग से वो दुनिया को तब्दील करके रख देते हैं। ईद पेंतिकोस्त ये आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिसमें रसूलों ने कलीसिया की बुनियाद रखी। ये वो दिन है जिसमें रसूलों ने एक बड़ी बेदारी के अंदर इवेंजलिज्म का आगाज़ किया। खुदा के लोगों, जब रूहुल कुद्स आप पर आएगा तो आप खुशखबरी सुनाएंगे। फिर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने जो शिकस्ता दिल थे, जो हारे हुए थे, जो कमज़ोर थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तसल्ली दी। वो जो शिकस्ता दिल थे, जो हार चुके थे, जो टूट चुके थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तसल्ली दी। खुदा के लोगों, जब आप पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा आप खुशखबरी सुनाएंगे, और जो हारे हुए शिकस्ता दिल लोग हैं आप उनको तसल्ली का पैगाम देंगे। रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स जो है उसके पास शिकस्ता दिल लोगों के लिए तसल्ली का पैगाम होता है। वो तसल्ली का उनको मैसेज देते हैं और वो उस तसल्ली के बायस लोगों को जीत लेते हैं। शिकस्ता दिल, जख्मी दिल, हारे हुए, बेबस, कमज़ोर, ऐसे लोगों के दरमियान जब रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स पहुंचता है और वो खुदा का कलाम शेयरिंग करता है तो शिकस्ता दिलों को तसल्ली मिलती है। हालेलुया! खुदा का रूह शिकस्ता दिलों को तसल्ली देता है, खुशखबरी का काम करता है। फिर लिखा है वो जो कैदी लोग हैं उनके लिए वो रहाई का काम करेगा। जिस पर रूहुल कुद्स होगा वो कैदियों की आज़ादी का काम करेगा, कैदियों को रहाई दिलाएगा। वो कैद के अंदर नहीं रहेंगे, वो गुनाह, बदरूहों, बीमारियों और दुनिया की कैद के अंदर नहीं रहेंगे। वो बेड़ियां खोल देगा क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है। खुदा के लोगों, जब पतरस कैद में था तो कलीसिया दुआ कर रही थी। ईमानदार कलीसिया, रूसे मामूर कलीसिया जब दुआ कर रही थी तो जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गईं। रूसे मामूर लोग जहां जहां जाएं वहां कैदी आज़ाद करते जाएं। जहां रूहुल कुद्स है वहां कैद ख़त्म हो जाती। लिखा है जहां खुदा का रूह है वहां आज़ादी है। इसलिए रूसे मामूर लोग जब पहुंचते हैं शिकस्ता दिलों को तसल्ली देते हैं और कैदियों के लिए रहाई का वो ऐलान करते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा खुशखबरी के लिए, शिकस्ता दिलों की तसल्ली के लिए,
कैदियों की रिहाई, असीरों की आज़ादी का ऐलान करने के लिए। खुदा का रूह जिस पर है वो ऐसी ही खिदमत करेगा जैसी खिदमत हमें यीशु मसीह की नज़र आ रही है। लिखा है फिर गमगीन जो लोग हैं उनको वो दिलासा देगा। जो गमगीन लोग हैं, गमों के अंदर हैं, गमों के अंदर छलनी है, मारे हुए हैं गमों के, जो रूह से ममूर है वो उनको दिलासा देगा, वो उनके आंसू पोंछ देगा। कलाम मुकद्दस के अंदर जो गमगीन लोग मसीह के पास आए, मसीह ने उन्हें दिलासा दिया, जैसे उसने याहिर को दिलासा दिया। खौफ न खा, हौसला रख, इत्काद रख, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है, दिलासा दिया गया। जो खुदा के लोग होते हैं, रूह से ममूर हैं, वो गमगीनों को दिलासा देते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो गमगीन लोग हैं उनके गम को और बढ़ा देते हैं। कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग भी खिदमत कर रहे हैं जो रूह से ममूर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब वो गमगीन लोगों के पास जाते हैं उनके गम को और बढ़ा देते हैं अपनी नबूवतों से, और अपनी झूठी मुनादी के बायस उनके गम को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ऐसे वो उनके दरमियान भेद खोलते हैं, आपके पीछे फ़लाँ जादूगरी है, आपके घर में फ़लाँ जगह पर तवीज़ है, आपका फ़लाँ रिश्तेदार आपके ख़िलाफ़ है। ऐसी ऐसी प्रॉफसी करके उनके गम को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं वो गम को बढ़ाते नहीं, दिलासा देते हैं, गम पर गालिब आते हैं, वो उनके मातम को खुशी में, नाच में तब्दील कर देते हैं। आसुब गौर कीजिए, अगर आप रूह से ममूर हैं क्या आप खुशखबरी सुनाते हैं? अगर आप रूह से ममूर हैं तो क्या शिकस्ता दिलों को तसल्ली देते हैं? अगर आप खुदा के रूह से ममूर हैं तो क्या कैदी आपकी वसीला से रिहाई पा रहे हैं? अगर आप रूह से ममूर हैं तो क्या आप गमगीनों को तसल्ली देते हैं? गौर कीजिए, अगर सिर्फ आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने घर तक गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, अपने चर्च तक गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, तो आंसू फिक्र कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। खुदा के लोगों, गैर ज़ुबानें आपकी रूहानी तरक्की का बायस हैं, लेकिन जब ये आपकी तरक्की होगी तो ये तरक्की आप लोगों तक लेके जाएंगे जिसमें तरक्की के अंदर खुशखबरी होगी। उस तरक्की के अंदर आप शिकस्ता दिलों को तसल्ली देंगे, उस तरक्की के अंदर आप गमगीनों को दिलासा देंगे। खुदा का पाक रूह आपको इसलिए दिया गया, इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, भेजा। किस मकसद के लिए भेजा? हमने देखा यसाया 61 बाब के अंदर खुदा इस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर आपको ये फजल दे कि आप ऐसी मुनादी करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह जितने लोग तेरे कलाम को सुने रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं और खुदावंद दुनिया में जाएं और ऐसी मुनादी करें जैसी यीशु मसीह ने की, और सारी बातों से सारा जलाल खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स को मिलता रहे, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।